बड़ा दो एजेंडा है। पहला एजेंडा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया, उस पर पीक एंड शूट जो आरएसएस संबंधित लोग है उसको बैठाया जा रहा है। उनका लड़ाई है शिवचंद्र जी का अपना है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ बाहरी भीतर। लेकिन मुख्य मुद्दा है यहाँ जो इंडिया गठबंधन। नमस्कार, मैं गिरिजेश कुमार और आप देख रहे हैं TN न्यूज नेटवर्क। देश में लोकसभा चुनाव है और चुनाव के माहौल में हमसे बात करने के लिए है कांग्रेस के बिहार प्रदेश के किसान प्रकोष्ठ के महासचिव। हम इनसे बात करेंगे, विशेष खास बातचीत होगी चुनाव पर। पहले तो हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं। सर, आप बिहार में कांग्रेस में किसान प्रकोष्ठ के महासचिव, तो आपका जो है प्रदेश में, क्योंकि आप प्रदेश के नेता हैं, तो आपका बिहार में जो चुनाव का माहौल है इस पर आपका मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, आज सबसे बड़ा दो एजेंडा है। पहला एजेंडा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है कि मोदी जी 10 वर्षों में जो सरकारी संस्थानों को नष्ट किए हैं, बर्बाद किए हैं, उन सरकारी संस्थानों को बचाने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज आप देख रहे हैं इस देश का सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया है कि डेमोक्रेसी है ताज इन इंडिया, भारत में लोकतंत्र की हत्या हुई है। आप निर्वाचन आयोग कैसे काम कर रहा है? निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया, उस पर पीक एंड शूट जो आरएसएस संबंधित लोग है उसको बैठाया जा रहा है। आप सीबीआई में देखिए क्या हो रहा है, उसमें पीक एंड शूट जो मोदी जी के बहुत कामों को एक इस देश के सबसे बड़ा न्यायालय कह दिया, इलीगल फैसला मोदी जी लेते हैं, असंवैधानिक फैसला लेते हैं, जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ हो रहा है। सर, अभी जो है आप हाजीपुर में हैं और हाजीपुर का जो उम्मीदवार है आपका इंडिया अलायंस का, वो है शिवचंद्र राम जी। उनका जो है मुख्य जो है एजेंडा है कि बाहरी भगाओ लोकल लाभ। इस पर आप किस नजरिया से देखते हैं? देखिए, बाहरी लोकल का लड़ाई है शिवचंद्र जी का अपना है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ बाहरी भीतर। लेकिन मुख्य मुद्दा है यहाँ जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है उसको हमको जिता करके देश के संवैधानिक संस्थानों को बचाना है। आज देख रहे हैं शिक्षा का क्या माहौल है। जो कांग्रेस 10,000 में IIT 10,000 एक बच्चा को 10,000 रुपया लगता था IIT करने में, आज 14 लाख 15 लाख रुपया एक साल में IIT करने में एक विद्यार्थी को लग रहा है। IIT करने के बाद उसको जॉब नहीं मिला। सर, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि 14 लाख रुपया 15 लाख रुपया लगता है, तो अब तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि इस तरह से तो कोई आम जो है गरीब परिवार के बच्चा तो जा ही नहीं पाएगा। मिडिल क्लास के बच्चा, गरीब छोड़िए, मिडिल क्लास के बच्चा नहीं जा पाएगा। आज देखिए, चाहे MBA हो, आज 21,000 विद्यार्थी बीच में नाम कॉलेज से कटा करके घर चलाया IIT से, IIM से, क्योंकि वो एफेबल्ड सामर्थ्य नहीं है इतना फीस देने के लिए। आज सरकार स्कॉलरशिप खत्म कर दिया। जो दलित, पिछड़ा या गरीब या कमजोर लोग को स्कॉलरशिप मिलता था, आज स्कॉलरशिप खत्म कर दिया छात्रों को। आज बैंक से लोन दे रहा है क्रेडिट कार्ड पर, इंटरेस्ट बहुत है, लोग पढ़ के आ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, बैंक उसको सर्टिफिकेट केस कर रही है विद्यार्थी को, बहुत विद्यार्थी आत्महत्या कर रहा है। और इस देश में सारे संस्थानों में 10 साल से कोई बहाली नहीं हुआ। रेल में कोई बहाली नहीं हुआ, रेल में 10 वर्षों में कोई वैकेंसी नहीं निकली, कोयला विभाग में नहीं निकली, संचार विभाग में नहीं निकला, इस्पात में नहीं निकला, संचार में नहीं निकला,
बैंक में नहीं निकला, रक्षा विभाग में नहीं निकला। ये सारा पद खाली हमारे नौजवान 50-50 लाख रुपया करके बार डिग्री लेकर के आ रहे सर, हैं। अगर आपकी सरकार बनती है, इंडिया अलायंस का सरकार बनती है, तो उसमें आपका जो है क्या? देखिए, कांग्रेस का पंच न्याय घोषणा पत्र है। 5 तरह का न्याय। एक युवा न्याय, युवा को सबसे पहले 30 लाख रुपया हो, 30 लाख जो खाली पद है, सबसे पहला काम करेगी इंडिया गठबंधन कांग्रेस से 30 लाख जो खाली पद है सरकारी संस्थानों में, उसको भरने की काम करेगी। दूसरा युवा न्याय है, जो लड़का डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग करके आएंगे, उसको 1 साल तक अप्रेंटिसशिप देगी, स्कॉलरशिप देगी और सरकारी संस्थानों में या प्राइवेट कंपनी में उसको ट्रेनिंग कराएगी। 1,08,000 साढ़े 8,000 पर महीना देगा। तीसरा, वो किसान को एमएसपी देगा। और चौथा, किसान का जो बाकी किसानों के ऊपर जो कर्जा है, उस कर्जा को माफ करने का काम कांग्रेस करेगी। 5वां है, जो गिग वर्कर है, जो सरकारी संस्थानों में डेली बेसिस पर काम कर रहा है, जिनका जीवन मतलब नरक है, उन सबों को कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, उसको नियमित करने का काम करेगा, परमानेंट करने का काम करेगी सरकार। महंगाई कैसे महंगाई रोकेगी। महंगाई इसका कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, तो महंगाई पर लगाम लगाएगी। महंगाई तो कृत महंगाई है मोदी जी का। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल है सर, आपका राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा है, तो वो किस बेसिस पर है? उसका मुख्य एजेंडा क्या है? पंच न्याय है ना। आज युवाओं के साथ जो विश्वासघात 10 सालों में ये सरकार की है, मोदी जी की सरकार, युवाओं को कहीं रोजगार नहीं दिया, सरकारी संस्थाओं का सारा पद खाली है, सारे युवा आज पढ़ लिख कर गया, उसका एज लैप्स हो रहा है, 10,000 5,000 के मंथली महीना पर वो काम करने के लिए दिवस है, उसका पेट नहीं भर रहा है, परिवार नहीं चल रहा है, उसका जिंदगी का कोई सुरक्षा नहीं है। तो राहुल गांधी का है युवाओं का न्याय, किसान को न्याय। आज क्या है, एक कहता है किसान को हम आमदनी दुगना करेंगे। आज यूरिया 50 किलो का बोरा आता था, उसमें 10 किलो वजन घटा दिया, 40 किलो कर दिया। आज कैल्शियम, डाई, ये जितना कीटनाशक दवा 4 गुना से 10 गुना उसका दाम बढ़ गया। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान को पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, सब्सिडी देने के लिए आज डीजल पर से सब्सिडी खत्म कर दिया, खाद पर से सब्सिडी खत्म कर दिया। लेकिन मोदी जी को अब प्रचार के लिए 300 करोड़ क्या है, आज चल जाइए, आज पैखाना में, रेलवे में पैखाना में चल जाए, पेशाब खाना में चल जाइए, वहाँ मोदी जी का एक फोटो मिल जाएगा, पेशाब खाना पैखाना में एक फोटो मोदी जी का मिल जाएगा। लेकिन फोटो टांगने के लिए पैसा है, उस पर खर्चा करने के लिए प्रचार पर पैसा है, लेकिन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने के लिए पैसा नहीं है, वृद्धा पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, विधवा पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, किसानों को खाद पर डीजल पर सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास। मतलब न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी का जो इंडिया अलायंस का जो है 5 जो है मुख्य एजेंडा के साथ जो है कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। और आप किस नजरिया से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।